जो विपक्ष गारंटी दे रहा है, कितने साल सरकार चलाई उन्होंने? 70 साल। तो 70 साल से वो गारंटी देते रहे। विपक्ष ने जो बनाया ना वही मोदी ने बेच के खाया, ठीक है। 70 साल में ये कह रहे हैं कि जो सरकार चली, सरकार ने कुछ नहीं किया, वो 10 साल की सरकार ने कर दिया। उन्होंने तो बेच के खा लिया सारा 10 साल में। क्या बेच दिया? जो 70 साल में उन्होंने कमाया उन्होंने बेच के खा लिया सारा, खत्म क्या कर बेच दिया मैम? इधर तो आइए। कुछ बेच दिया, क्या बचा है? एक बच्चा कर्जदार है। ये आप लोगों को सबको पता होना चाहिए, देशवासियों को। बताओ, मैं अगर कोई गाड़ी बेचूंगा तो उससे एनओसी लेऊंगा ना, वो मेरे से एनओसी लेगा ना। तो अगर मोदी जी ने कुछ बेचा है तो सबूत तो लाओ। हाँ, मैडम तो चलेगी, सबूत मांगने वाले क्या हो? तो मैडम ये तो चली गई भैया। जैसे केजरीवाल का हमने सबूत दे दिया, वो कहता है जी शराब घोटाला मैंने नहीं किया। अब ईडी के सामने घोटाले कहाँ से आ गए? अब सबूत कहाँ से आ गया? अब जेल क्यों चला गया? अब कहते हैं तानाशाही है। तानाशाही से मैं आपको अंदर कर सकता हूँ? सबूत चाहिए ना। थाने वाले आपको मुकदमा बना देंगे। अगर बना देंगे तो कोर्ट तो सबूत मांगेगी ना। एक सवाल लोकसभा इलेक्शन नज़दीकी में है और कोर्ट ने जो है केजरीवाल जी की सज़ा जो बढ़ा दी है 23 अप्रैल तक। अब वो अंदर रहने वाले हैं। क्या इससे आम आदमी पार्टी के लिए कुछ हर्जाना भुगतना पड़ सकता है बिना? मेरे घर में शादी है और मेरे घर के अंदर कोई अपराध कर रहा है तो उससे मेरी शादी में फ़र्क पड़ेगा? जिसने अपराध किया वो अंदर जाएगा, जिसकी शादी होगी वो शादी होगी। अच्छा, तो फिर लोकसभा के इलेक्शन में क्या फ़र्क पड़ रहा है? अगर लोग ये सोचेंगे कि केजरीवाल को अंदर कर दिया तो केजरीवाल सिंपैथी ले लेगा या इंसानियत के नाम पे वोट पड़ जाएंगे, तो एक इंसान चोरी कर रहा है उसके बावजूद भी उसके ऊपर सिंपैथी दिखाया जाएगा। तो जो दिखाएगा चोर चोर मुसरे भाई। मगर बोला तो ये जाता ना सर कि मोदी जी डर गए, घबराहट के मारे उनको अंदर डलवा दिया। ये तो सबको पता मोदी जी कितना डर गए। ये तो विदेशों में पता है मोदी जी कितना डरे हुए हैं। ये तो सबको पता है कि मोदी जी कितना डरे हुए और 10 साल में कितना डर गए। आप बताओ कितना डर गए? सर आम आदमी पार्टी यही तो बोलती है कि आम आदमी पार्टी तो बोलेगी क्योंकि विपक्ष है। विपक्ष को भी तो मुद्दा मिलना चाहिए ना बात करने का। तो वो सरकार, वो विपक्ष में बैठेंगे कैसे? सर ये बताइए, अगर मेरे में ताकत नहीं है, मैं तुम्हारे से झगड़ा करूं, मेरे में ताकत नहीं है, मैं अपने मोहल्ले के 5 भाई लेके आ जाऊंगा, तो फिर कमज़ोर कौन हुआ? मैं हुआ ना। तो वो जब गठबंधन बना रहे हैं तो कमज़ोर है इसका मतलब। आए ना मोदी जी की तरह इलेक्शन लड़ने। सर आप है कहाँ से? अपने घर से। सर जगह कौन सी? पुरानी दिल्ली से। अच्छा, पुरानी दिल्ली से। सीताराम सर ये नगर बताइए, से। मैं भारतीय जनता पार्टी से हूँ। अच्छा सर ये बताइए, पूर्वी दिल्ली से है ना, कांग्रेस ने कन्हैया कुमार के लिए उतारा, उनके लिए टिकट मिली है। इस मामले में आप क्या कहना चाहते हैं? कन्हैया कुमार जी को उतारा, ठीक है। अगर कांग्रेस उसको अच्छा समझ रही है तो अच्छी बात है। वो तो जनता बताएगी उसको कि वो अच्छा है या बुरा है। आपको क्या ये लगता है? पार्टी थोड़ी बताएगी। ठीक है, हमारी पार्टी ने उनके सामने जो है उसको उतारा है मनोज तिवारी जी को, और कांग्रेस ने जो है कन्हैया जी को उतारा है। अब ये जनता फैसला करेगी, वो बताएगी कि कौन सही है कौन गलत है। पार्टी तो एक दूसरे पे एलिगेशन लगाएगी। वो कहेंगे मनोज तिवारी गलत है, वो कहेगा कन्हैया गलत है, लेकिन इसका रिजल्ट कौन देगा? जनता देगी। सर विपक्ष की तैयारी इतनी सही है, बीजेपी की क्या तैयारी है लोकसभा इलेक्शन में? बीजेपी की पूरी तैयारी है। जैसे जनता के लिए क्या जनता के लिए जो तैयारी है वो जनता को पता है ना, जनता के लिए क्या किया है। पहले 2014 में मोदी जी आए थे तो उन्होंने जो काम किए वो 2019 में रिजल्ट दिखा दिया। अब जो 2019 से लेकर 2022 तक काम किए वो रिजल्ट 2024 में आ जाएगा। इसके ज़्यादा कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। राहुल गांधी जो बोल रहे हैं कि 30 लाख रोजगार देंगे या महिलाओं के लिए लाखों रुपए सालाना देंगे, उसका क्योंकि राहुल गांधी जी के जो फादर थे वो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री थे। राहुल गांधी की दादी थी, वो हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री थी। ठीक है, तो राहुल गांधी जी के जो उनके वो जो थे नाना जी नहीं थे, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उनके परिवार में वो सारे प्रधानमंत्री थे। तो वो तो उनको पता है उन्होंने पहले कितनी नौकरियां दी हैं। ये तो जनता जानती है ना। ये सारा जवाब जनता देगी। लोकसभा इलेक्शन में मोदी जी ने जो कहा है 400 पार इस बार हो पाएगा आपके हिसाब से? वो तो जनता बताएगी ना। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार सर, क्या बोलना चाहते हैं? खाली पंजाब के किसान ही क्यों आए? सर हरियाणा पंजाब दोनों के किसान थे, सुनने में तो ऐसा है। हरियाणा पंजाब के थे, उनका कोई नेता तो होगा। राकेश टिकैत तो नेता मानते हो? अच्छा नहीं है। आपको नहीं पता वो खालिस्तान मांग रहे हैं।
ये तो वो तो जायज़ थी, मगर एक गरीब किसान एमएसपी भी तो मांग रहा है ना, वो तो कह रहे हैं मैं वो NSP मांग रहा है, लेकिन वो तो किसानों को पता है ना, जो असली किसान है वो तो सामने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गए ना, उन्होंने बता दिया ये असली किसान है ही नहीं, और वो खुद ही बता रहे हैं, तो खालिस्तानी है, सारे खालिस्तान की मांग कर रहे हैं। और किसान धरना जो है, किसानों का जो है, ये तो एक मुद्दा है, इसको एक मोहरा बना रखा है, उसकी आड़ के अंदर ये जो खालिस्तान मांग रहे हैं वो लोगों को नज़र नहीं आ रहा, हिंदुस्तान के लोगों को। अगर सर पुलिस के द्वारा उनके ऊपर बुलेट की रबड़ की बुलेट चलाई गई, वो भी तो गलत था ना। आप पुलिस वाले हैं, मैं आपके ऊपर अत्याचार कर दूं तो मैं संविधान के खिलाफ हूं या संविधान के साथ हूं? अत्याचार तो किसानों पर हुआ ना सर। क्या अत्याचार हुआ बताओ? बुलेट की रबड़ की बुलेट चलाई गई, आंसू बहस के आया क्या चलाया? उन्होंने पराली की जो मशीनें चलाई वो नहीं देखी आपने? वीडियो है उनकी, पराली की मशीनें देखी आपने? जो उन्होंने ऐसे छोड़ी थी, आपने वीडियो देखी? जो फौजियों पे छोड़ दी गई, वो पराली जानते हो क्या होती है? मैं किसान नहीं हूँ। आप जानते हो अब में से पराली क्या होती है? पराली में नहीं पता भाई साहब। वो जो भूसा होता है उसका उन्होंने तोप का वो बना के उसको भर के और एकदम छोड़ा, जैसे फौजिया एकदम छोड़ दिया, तो वो फौजियों के ऊपर आप हाथ छोड़ सकते हो? अटैक कर सकते हो? संविधान के खिलाफ है ना, आप कानून की धारा तोड़ रहे हो ना, तो फिर भारत सरकार क्या करेगी? ऐसे पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर वो अटैक करेंगे तो हमारी फौजें क्या करेंगी? हाथ धर के बैठ जाएंगी? सर एक सवाल रखना चाहता हूँ, जैसे बीजेपी सरकार जो है वो एक मिनट, आप जो ये धरना प्रदर्शन जो भी कुछ होता है वो भी एक संविधान के दायरे में होता है ना। आपको जब कह देंगे इंडिया गेट पे आप प्रदर्शन नहीं करेंगे और आप ज़बरदस्ती बैरिकेड तोड़ेंगे तो पुलिस क्या करेगी? आप बताओ, पुलिस क्या करेगी? करेगी ना, फायरिंग भी करेगी, सब कुछ करेगी। तो फिर बताओ भारत सरकार गलत कहाँ है? मैं आपके घर में जाके अटैक करने लगूँ, आप क्या करोगे? आप पुलिस का धरना करने, आप पहले अटैक करोगे मेरे ऊपर? धरना करने का, अपनी बात रखने का वो सभी को हक है ना। रखने का अधिकार है, उनको अधिकार दिया गया है। रामलीला मैदान में उनको परमिशन दी थी, रामलीला मैदान के अंदर कोर्ट की मंजूरी लेके आए थे, आपको मालूम है ना? कोर्ट की मंजूरी लेके आए थे कि हमारे को जो हमारी बात नहीं रखने दी जा रही, और भारत सरकार ने अगर परमिशन नहीं दी, कोर्ट की परमिशन लेके आए थे ना, रामलीला मैदान में रैली करके गए, वहाँ क्यों नहीं दम मचाया? क्योंकि उनको पता है वहाँ उनकी शर्तें थी कि अगर आपने ऐसा किया तो आप जो है संविधान को तोड़ोगे, आपको सज़ा हो जाएगी, आप गिरफ्तार हो जाओगे। अपनी बात रख के चले गए, वही काम तो बॉर्डर पे कर सकते थे। नमस्कार सर, आपका नाम क्या हुआ? नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम भाईजान अब्दुल अहद है। अच्छा, सहमत हैं भाई साहब से? जी बिल्कुल सहमत हैं, क्योंकि बीजेपी के काम 4 काम बता रहा हूँ। बच्चों को जेल डलवाना, किसान को रोड पे लाना, और जी जितने भी बेकार मतलब बेरोजगार करना, बस ये काम है बीजेपी के, और कुछ नहीं। कौन से बच्चे के लिए जेल में डलवा दिया? यार कौन नहीं जेल काट कर आया? इतनी उम्रों में बच्चे जेल काट रहे हैं कि छोटे 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 से बड़ा तक। जैसे सर एक नाम भी- जो इंसान कभी रोड पर, औरत हो या कोई मर्द हो, कोई भी आज तक रोड पर नहीं आकर बैठा, घर छोड़कर, वो आज इतनी पब्लिक रोड पर आकर बैठ रही है। क्यों? बीजेपी की सरकार वजह, और क्या है? बस मतलब धरना पड़ रहा है। लोगों की सरकार